नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक स्टूल है। मेरे साथ पहले भी आपने इस कंपोनेंट को अलग अलग 3 सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है। पहले हमने इसे क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 7.0 पर बनाया, सॉरी। उसके बाद हमने इसे कैटिया V5 पर बनाया, फिर उसके बाद हमने इसे NX12 पर बनाया। तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे एक नई फाइल ओपन करनी है। तो दोस्तों, इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जो आइकन पर, जब हम इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जो सबसे पहले हमारे सामने आता है। तो यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। देखिए, ड्रॉप डाउन में फिर से न्यू आता है। इसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड mm.ipt, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए, नया स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले तो ये ओरिजिन को देखिए, यहाँ से एक्सपैंड किया मैंने प्लस पर क्लिक करके। फिर कंट्रोल की को प्रेस किया हुआ है मैंने, और उसके साथ साथ ये तीनों प्लेन सेलेक्ट किए। फिर किसी भी एक प्लेन पर जाकर राइट क्लिक किया और विजिबिलिटी का ऑप्शन इस पर क्लिक कर दिया। देखिए, आपको परमानेंटली प्लेन्स दिखने लगे। यहाँ से मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो देखिए तीनों प्लेन इस कंडीशन में हमें नज़र आने लगे। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर घुमाकर देखना चाहते हैं तो हमें स्क्रॉल बटन के साथ शिफ्ट की को पुश किए रहना है परमानेंटली, और उसके साथ अगर हम माउस को हिलाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें घूमता हुआ, हम इसे घुमा कर देख सकते हैं, घूमता हुआ नज़र आएगा ये। चलिए, अब हम यहाँ से कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया मैंने, और इसके बाद कोई भी स्केच बनाने के लिए हमें प्लेन की ज़रूरत होती है, तो अब हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये प्लेन देखिए XZ प्लेन सेलेक्ट किया। इसके बाद अब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से 2 पॉइंट सेंटर ये ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पर क्लिक एक सेंटर में और एक बाहर की तरफ किया, और इसके बाद एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब डायमेंशन पर क्लिक किया, फिर इस लाइन पर क्लिक किया, और देखिए ये डायमेंशन हमें नज़र आने लगी। अब इसे कहीं प्लेस करने के लिए हमें क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई करने के लिए पूछेगा आपसे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 240 और एंटर प्रेस कर देंगे। और अब इसे जूम आउट करते हैं। जूम आउट जूम इन करने के लिए स्क्रॉल बटन को आपने घुमाना है, इधर उधर आगे पीछे घुमाएंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। और फिर से डायमेंशन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ से अब इस लाइन पर क्लिक किया, यहाँ से फिर इसे 240 किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों, ये स्केच हमारा तैयार होगा। यहाँ से हम लेंगे एक्सट्रूड कमांड, एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं। देखिए, एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद क्या है कि ये हमें एक्सट्रूड होता नजर आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें डायरेक्शन जो है हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये हो जाएगी 450, और ये जो टेपर एंगल यहाँ से हमें देना है ये हम देंगे 5 डिग्री का। 5 टाइप करके एंटर किया। इस तरह से यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और ये ऑब्जेक्ट हमारा एक ड्राफ्टेड फेसेस के साथ बन जाएगा। ये देखिए, डायरेक्टली जैसे NX पर आपने देखा था कि हमने डायरेक्टली फेसेस को ड्राफ्ट कर लिया था एक्सट्रूड में ही, और केटिया में और क्रियो पैरामेट्रिक में हमें अलग अलग यूज़ करना पड़ा था इसे। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हमें चैम्फर जब बनाना है तो हमें यहाँ पॉइंट्स रखने होंगे। तो चैम्फर बनाने के लिए हम स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक करते हैं। पहले ऊपर वाले इस फेस पर क्लिक किया। अब मुझे एक पॉइंट यहाँ पर बैठाना है। पॉइंट पर क्लिक किया और इस एज पर लेकर गए कर्सर को, और यहाँ पर देखिए जैसे ही एज पर ये हाईलाइट हुई लाइन, यहाँ क्लिक कर दिया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए, और इस लाइन पर क्लिक किया। देखिए प्रोजेक्ट हो जाती है अपने आप। इसे हमें डिलीट करते रहना होगा बार बार। डायमेंशन पर क्लिक किया। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वाली एज से 30 mm होना चाहिए। ये हमने 30 mm कर दिया। अब हमें देखने में ये आ रहा है कि देखिए ये येलो कलर की जो लाइन थी यहाँ पर भी प्रोजेक्ट हो गई, तो हमने इसे फिर से डिलीट कर दिया। अब फिनिश स्केच पर क्लिक करते हैं। अगला स्केच स्टार्ट 2D स्केच, फिर से इसी वाले सरफेस पर क्लिक किया। देखिए घूम कर आया हमारे सामने। हमें एक पॉइंट और प्लेस करना है। मैंने इस एज पर क्लिक किया। देखिए जहाँ पर पॉइंट मुझे प्लेस करना है, जैसे ये एज हाईलाइट हुई यहाँ क्लिक कर दिया, एस्केप दबाया। अब पहले तो इस लाइन को डिलीट कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट और इस एज के बीच का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 30 mm। इसे 30 mm कर देंगे। अब देखिए ये जो लाइन है ये भी डिलीट करनी होगी हमें, जो प्रोजेक्ट हो गई थी। फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अब दोस्तों, ये 2 पॉइंट तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब तीसरा पॉइंट हमें इस एज पर रखना है, तो इसे रखने के लिए हमें या तो ये फेस या फिर ये फेस सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया।
और ये फेस सेलेक्ट कर लिया। इस फेस पर सेलेक्ट करने के बाद देखिए थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट पर क्लिक किया और ये जो एज है यहाँ पर, ये वाली पहले वाली एज है, इस पर क्लिक किया मैंने। जैसे ये एज हाईलाइट हुई, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए, इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ से डायमेंशन पर जब हम आते हैं तो इस एज से इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है ये होना चाहिए 50। अब जब हम 50 ये डिस्टेंस देते हैं तो चूंकि ये स्लांटिंग एज है, यहाँ पर ये डिस्टेंस देखिए ये बाहर निकल आता है, इससे ये पॉइंट जो है ये बाहर निकल आता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे हमें करना होगा 0। तो फिर से हम ये पॉइंट लेंगे और ये एज लेंगे, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हम करना होगा 0। ये 0 कर दिया। देखिए फिर से ये लाइन जो है वो प्रोजेक्ट हो गई, डिलीट पर क्लिक किया और ये पॉइंट तैयार हो गया। ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम एक ऐसा प्लेन क्रिएट करेंगे जो इन तीनों प्लेन से होकर जाता हो। ये देखिए यहाँ से ये 3 पॉइंट्स कमांड है प्लेन में जाकर, इस पर क्लिक किया। अब वन बाय वन हम इस इन तीनों पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। देखिए एक प्लेन ये यहाँ पर क्रिएट हो गया, ये वर्क प्लेन 1 के नाम से देखिए ये प्लेन दिखाई दे रहा है हमें। अब हम स्टार्ट 2D स्केच पर जाएंगे दोबारा और इसी प्लेन को सेलेक्ट करेंगे स्केच बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमें बहुत सावधानी से लाइन कमांड को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसे हमें पिक करना है। बस इसका ध्यान रहे, ये बहुत सावधानी से करना है आपको, इसमें गलती होने की गुंजाइश रहेगी आपके पास। ये देखिए जैसे ही ये पॉइंट हाईलाइट होगा यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ओके, उसके बाद फिर ये पॉइंट जैसे ही हाईलाइट होगा इस पर क्लिक किया और ये आपस में मिला दिया हमने। डिलीट डिलीट और सेलेक्ट करके इसे भी डिलीट कर दिया। देखिए ये एक स्केच हमारे सामने तैयार हो गया। फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड पर क्लिक किया। अब स्केच 5, देखिए यहाँ से या तो हम उधर से सेलेक्ट करें या तो इधर से, ये ले लिया हमने। कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसे, दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा लगता है ये लाइन बनी नहीं है, हमें एक बार फिर से जाना पड़ेगा स्केच 5 में। यहाँ से एडिट स्केच लिया, अब देख रहे हैं ये लाइन लगता है डिलीट हो गई, उसके साथ लाइन पर गए। ये देखिए, तो यही जो है थोड़ी सावधानी यहाँ पर रखनी है इसे बनाते वक्त। देखिए अब ये जो लाइन हाईलाइट हो रही थी इसे भी हटाना है हमें, और ये देखना है कि ये कहीं हाईलाइट तो नहीं हो रहा। हाँ तो ठीक है, और फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हमें एक्सट्रूड होता हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि ये देखिए ये है कट, कट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें एक चैम्फर बना हुआ दिखाई देगा इस पर। एक सेकेंड, एक बार फिर से एक्सट्रूजन 2, एडिट फीचर, ये इसका डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ करना होगा। डायरेक्शन ऊपर की तरफ किया, ये देखिए इस तरह से ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से डायरेक्शन शायद पीछे की तरफ चला गया था उल्टा। ओके किया, अब देखिए हमें ये चैम्फर, एक कॉर्नर जो है ये पूरी तरीके से चैम्फर हो चुका है। अब ऐसे ही हमें ये चारों कोनों पर चाहिए तो हम इसे पैटर्न कर लेते हैं। ऑटोकैड में हम एरे यूज करते हैं तो इसमें पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ से पहले तो हमें एक्सिस चाहिए होगा, उसके लिए एक्सिस कहाँ बनेगा देखिए, यहाँ से हमें कमांड लेनी होगी सॉरी हम प्लेन कमांड देख रहे हैं, हमें एक्सिस में जाना था। एक्सिस पर क्लिक किया, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। तो ये कमांड ली हमने, एक
प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। अब देखिए इसके बीच में ये एक्सिस हमारा क्रिएट हो गया, दोनों प्लेन्स जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इस एक्सिस को हम रोटेशन के लिए इन ऑब्जेक्ट्स के यूज़ करेंगे। कैसे, ये देखिए यहाँ से आ जाते हैं हम सर्कुलर पैटर्न पर। फीचर हमने, ये देखिए फीचर है ये, इस एरो पर क्लिक किया या फिर पैटर्न इंडिविजुअल फीचर। जब कर्सर के साथ प्लस का निशान आ जाता है तब मान के चलिए कि अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सट्रूजन 2 ये हमने सेलेक्ट किया, ये रोटेशन एक्सिस के लिए यहाँ इस एरो पर क्लिक किया और ये देखिए इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें रखने कितने, 4 ऑब्जेक्ट्स और ये 360 डिग्री ही रहना है। यहाँ से ओके कर दिया। देखिए चारों कोनों पर हमें चैम्फर कॉर्नर हो जाएंगे। यहाँ पे चारों कॉर्नर जो है वो चैम्फर हो गए। चलिए यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, चैम्फर और करना है इसे। अब हम एज चैम्फर यूज़ करेंगे। देखिए जो नॉर्मल चैम्फर कमांड है इसमें, इसके लिए हमें कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे। यहाँ से डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना, 10। ओके, और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और एक बचा इसके पीछे ये कॉर्नर, इसे भी हमने यहाँ से ओके करके चैम्फर कर दिया दोस्तों। ये देखिए इस तरह से अभी नज़र आएगा हमें। अब हमें करना है क्या, रेडियस बनानी है। देखिए अभी तक हम जितने भी हमने इससे पहले 3 सॉफ्टवेयर्स में हमने ये बनाया कंपोनेंट, तो हमें रेडियस बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आई, फिलेट करने में कॉर्नर्स को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इसमें ज़रूर आएगी। तो हमें करना क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिलेट यूज़ करेंगे हम, यहाँ वैल्यू हम दे देंगे 8 mm की। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसी ऑर्डर में करना है आपको सब कुछ। ओके, ये 4 यहाँ से अप्लाई किया हमने। इसके बाद ओके, अब देखिए क्या करना है कि ये दोनों फिलेट्स को हम रोटेट कर देंगे। 4 ये सारे कॉर्नर हो गए। हमारा कितना काम कम हो गया इसकी वजह से। अब देखिए आगे फिर से हम जाएंगे फिलेट में, सेम यही 8 mm की वैल्यू है। और ओके कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से सारे कॉर्नर जो हैं वो फिलेट हो गए। हालांकि अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बहुत परेशानी आने वाली है इसे करने में, क्योंकि ये जो फिलेट है ये अक्सर क्रैश कर जाती है आपस में। तो इस तरीके से ही अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैंने लिया स्टार्ट 2D स्केच, इस फेस को सेलेक्ट किया। इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्कल कमांड को लिया और एक बीच में बिल्कुल एक सर्कल बनाएंगे। ये होगा, इसका डायमीटर होगा 40 mm। फिनिश, एक्सट्रूड, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। यहाँ से अब हम करेंगे क्या, 15। ओके, इसके बाद एक यहाँ से फिलेट लिया, फिलेट की वैल्यू दे दी यहाँ पे 5 mm। ये जो कॉर्नर हमें नज़र आ रहा है इसे भी हमने ओके कर दिया। और इसके बाद अब दोस्तों हम करेंगे क्या, शेल। देखिए शेल कैसे करेंगे, शेल पर गए, यहाँ पर हमने थिकनेस ले ली पहले ही 2 mm। सॉरी, एंटर नहीं करना था, शेल थिकनेस 2 mm ले ली। रिमूव फेसेस पर क्लिक किया, पहले तो ये फेस को रिमूव करेंगे, ये देखिए। और दूसरा फेस होगा ये अंदर वाला फेस, ये, और ओके कर देंगे।
अभी ये सही रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, ये शेल को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से फिर से शेल पर जाएंगे, 2 mm की थिकनेस, रिमूव फेसेस, एक फेस ये और दूसरा फेस इस तरह से। ओके, ये देखिए ऐसे ये शेल हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसका आगे का पार्ट हम बनाना शुरू करते हैं। अब फिर से स्टार्ट 2D स्केच पर गए और एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये प्लेन ले लिया, कोई भी मतलब चाहे ये चाहे इसका परपेंडिकुलर प्लेन ले सकते हैं, बस टॉप प्लेन नहीं लेंगे हम, फ्रंट राइट कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, ये है प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, ये लाइन को हमने प्रोजेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से ऑफसेट कमांड ली, इस लाइन को नीचे ऑफसेट करेंगे हम, कितना 15 mm पे। ये 15 mm में नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये व्यू पर गए हम, विजुअल स्टाइल, वायर फ्रेम में ले लिया इसे। अब यहाँ से स्केच पर दोबारा क्लिक किया, डायमेंशन, ये दोनों के बीच में जो डायमेंशन है ये होनी चाहिए 55 mm, ये ले लिया हमने। इसके बाद ये प्रोजेक्टेड लाइन हम डिलीट कर देंगे। ओके, फिर से जाएंगे प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, इस बार ये एज को प्रोजेक्ट किया और यहाँ से ऑफसेट किया इस तरफ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अब 45। इसी तरह से फिर गए प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, सबसे मतलब आउटर मोस्ट एज है जो, इसे प्रोजेक्ट किया, फिर ऑफसेट पर क्लिक किया, इस प्रोजेक्टेड एज पर क्लिक किया, यहाँ टाइप करेंगे फिर 45। ओके, तो इस तरह से देखिए ये। इसके बाद आते हैं हम ट्रिम पर। अब ये हिस्सा ट्रिम, ओके, अब हम क्लोज कर दिया, एक लाइन ऊपर बनाई, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें देना है ये वाला, ये होना चाहिए 100। और इसके बाद फिर एक लाइन बनाई इससे ऊपर, ऑफसेट ही कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करके वापस जा रहा हूँ, फिर से ऑफसेट। ये देखिए जब वैल्यू यहाँ पर हम दे सकते हैं तो वही बेहतर है, यहाँ से हमने कर लिया 45 इस तरह से। अब यहाँ पर ट्रिम, इस तरह से देखिए ये प्रोफाइल तैयार हो गई। अब हम यहाँ फिलेट करेंगे, नॉर्मल फिलेट यूज़ करेंगे, जिसे ये देखिए ये रहा फिलेट। वैल्यू यहाँ पर हम दे देंगे 45 और एंटर प्रेस कर देते हैं। फिर से फिलेट पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए 45 वैल्यू आ रही है, एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, और ऐसे ये दोनों कॉर्नर 45 की रेडियस पे फिलेट हो गए। अब यहाँ वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 15, एंटर दबाया, फिर से फिलेट पर क्लिक किया, नीचे फिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिनिश स्केच, स्केच फिनिश हो गया। अब देखिए ये लाइनें हमें हाईलाइटेड उसी में बनी हुई नज़र आ रही हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम करेंगी। तो हम दोबारा स्केच 7 पर देखिए, यहाँ पर मैं नेविगेशन एरिया में डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये जो प्रोजेक्टेड लाइनें हैं इन्हें हमें हटाना होगा। फिनिश स्केच, एक्सट्रूड पर क्लिक किया, एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद ये दोनों जो प्रोफाइल्स हैं इन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ऑप्शन लेंगे हम सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक से क्या होगा कि ये
दोनों तरफ बराबर बाहर निकलेंगी। देखिए आर पार हो गई। जैसे ही ये आर पार होगी हम यहाँ से ये कट का ऑप्शन यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से ये हमें नज़र आने लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से विजुअल स्टेट इसकी चेंज करते हैं, रियलिस्टिक कर दिया इसे। इस तरह से ये नज़र आएगा अब आपको। ओके, तो अब इसे हम पैटर्न करेंगे। पैटर्न करने के लिए फिर से जाएंगे 3D मॉडल, ये रहा हमारा सर्कुलर पैटर्न। यहाँ से फीचर कौन सा है, ये देखिए फीचर पर मैंने क्लिक किया, एक बार फिर से क्लिक कर रहा हूँ। एक्सट्रूजन 4, ये हमारे लिए फीचर, इसे हमें पैटर्न करना है। ये है, इस एरो पर क्लिक किया, रोटेशन एक्सिस ये है हमारे लिए। ओके, अब यहाँ देखिए देखने वाली चीज़ है, यहाँ पर हमें लेना है 90 और इस जगह पे लेना है हमें 2। ये देखिए इस तरह से ये अब स्टूल जैसी पूरी शेप ये हमें दिखाई दे रही है। अब स्टूल में आखिर में क्या बचता है, हमें इसमें एक रिब बनानी है। रिब सपोर्ट के लिए होती है, यहाँ पर जिस हिस्से पर बैठते हैं उस पर सपोर्ट के लिए रिब बनी होती है। तो चलिए वो रिब बनाते हैं। रिब बनाने के लिए हमें फिर से यहाँ से विजुअल स्टाइल इसकी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। चलिए पहले प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से प्लेन के लिए मैंने ये एंगल टू प्लेन अराउंड एज ये ले लेते हैं, चूंकि हमें एंगल पर बनाना है। तो यहाँ पहले तो हमने ये एक्सिस ले लिया और उसके बाद ये फ्रंट प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन, इस पर क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर एंगल एक आ गया, ये 90 पर है अभी, इसे हम 45 करके यहाँ पर, हाँ देखिए इसी तरह से हमें चाहिए प्लेन। एंटर दबाया, ये प्लेन यहाँ पर बन गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट 2D स्केच। अब इसी जो नया प्लेन हमने बनाया है इस पर हम काम करेंगे। प्लेन देखिए ऐसे हमें ऑब्जेक्ट नज़र आने लगा। यहाँ से अब हम विजुअल स्टाइल चेंज करके वायर फ्रेम में आ जाते हैं। अब वायर फ्रेम में देखिए हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है 3D मॉडल। यहाँ पर स्केच, सॉरी, लाइन में गए, सिर्फ एक लाइन हमें बनानी है। ये देखिए ये इसका ये मिड पॉइंट नज़र आ रहा है। मिड पॉइंट लेके और यहाँ से देखिए ये है फर्स्ट एज और ये है सेकंड एज। हमें सेकंड एज तक इस लाइन को सीधा सीधा लेकर जाना है, ये इस तरह से। ये देखिए ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, जैसे मतलब हाईलाइट होकर प्रोजेक्ट हो जाती हैं, उनको आपको डिलीट करते चलना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन्वेंटर में खासकर ये दिक्कत आती है कि स्केच जो हम बनाते हैं उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हम कर्सर को लेकर जाते हैं कमांड में जाने के बाद, देखिए ये लाइन है, मतलब इसके मिड पॉइंट से अगर ये लाइन प्रोजेक्ट होती है तो होने दीजिए, इसी लाइन के मिड पॉइंट से हमें सीधे ये सेकंड एज तक इस लाइन को लेकर जाना है। ओके, सीधी सीधी लाइन। अब फिनिश स्केच कर दिया हमने। अब ये लाइन देखिए हमें ऐसे नज़र आ रही है कुछ, ये इस तरह से ये ऐसे बनी हुई नज़र आ रही है। अब हम यहाँ से रिप कमांड लेंगे। देखिए रिप पर मैंने क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पर प्रोफाइल के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया इसे। अब देखिए यहाँ पर ये पूरे हिस्से में रिप बन गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ से ये लेंगे, देखिए ऑप्शन चेंज करेंगे, ये पैरेलल टू स्केच प्लेन। देखिए अब यहाँ पर ये रिब शेप बन रही है। रिब की खासियत क्या है कि देखिए इसकी ये यहाँ से एंगल आ रहा है और ये रेडियस आ रही है, इसको फॉलो करते हुए ये बना रहा है। ये देखिए ये भी रेडियस आपकी आ रही है, ये भी फॉलो होते हुए बन रही है। यहाँ से अब हम 8 mm ले लेते हैं। ये देखिए रिब की थिकनेस यहाँ पर बढ़ गई। ओके, तो यहाँ पर मैंने 8 लेने के बाद एंटर प्रेस किया और ओके कर दिया। ये एक रिब क्रिएट हो गई। अब हम इसका वो चेंज करके देख लेते हैं, विजुअल स्टाइल। या विजुअल स्टाइल चेंज करने से पहले से हम पैटर्न कर लेते हैं। पैटर्न करने के लिए सर्कुलर, क्योंकि 4 बनाने हैं हमें चारों कोनों पर, तो पैटर्न कमांड पर क्लिक किया, फीचर में गए, दोबारा क्लिक किया। यहाँ पर देखिए जब ये इसके साथ प्लस बनकर आता है कर्सर के साथ, तब हम सेलेक्ट कर सकते हैं फीचर को। ये रिव 1 हमने एज अ फीचर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये रोटेशन एक्सिस पर क्लिक किया और रोटेशन एक्सिस हमने बना लिया है ऑलरेडी। ये देखिए ये अपीयर होने लगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें ये 360 रहेगा और ऊपर 4 और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 4 रिब यहाँ पर ये क्रिएट हो गए। ओके, अब हम इसकी विजुअल स्टेट चेंज करते हैं। व्यू पर क्लिक किया, विजुअल स्टाइल और शेड रियलिस्टिक। ओके, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्लेन्स वगैरह हमने बनाए थे इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ। ये विजिबिलिटी ये हटाया,
ये विजिबिलिटी, इसकी भी ये देखिए ये प्लेन था, इसकी भी ये। और ये जो स्केचेस बने हुए हैं, ये है स्केच 2, स्केच 3, स्केच 4, इसे भी, इसकी विजिबिलिटी भी, एक्सिस को भी हटा देते हैं। ये हमने हाइड किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गायब हो गए। देखिए ये इसकी रिब बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से। ओके, तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं इसको। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, यहाँ से ये देखिए, ये मटेरियल की है, ऊपर टैब बनी हुई है, इसको ओपन किया, यहाँ पे ले लेंगे प्लास्टिक, एंटर करेंगे। ये देखिए बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक के, ये देखिए अलग अलग। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है, जनरली हाउस होल्ड आइटम है ये, पॉलीप्रोपाइलिन का ही बनता है, तो हमने पॉलीप्रोपाइलिन ले लिया। यहाँ से ड्रैग करते हैं इसके ऊपर, और ये अब यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं। इस तरह से देखिए ये इस पर मटेरियल भी असाइन हो गया और कलर भी हमने इसका चेंज कर दिया। देखिए देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। तो दोस्तों ये था प्लास्टिक टूल इन इन्वेंटर 2020। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।